या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी नवमी पर घर घर में कुल देवी का पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 पर शुरू होकर 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 तक रहेगी। सुबह का मुहूर्त सुबह 9:08 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। रात 8:11 से रात 9:34 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को है। इस दिन देवी की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 से 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसी दिन नवमी तिथि के समापन पर व्रत पारण किया जाएगा। सुबह का मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 9:07 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 3:34 से शाम 6:48 तक रहेगा। रात का मुहूर्त रात 8:11 से रात 10:57 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोग और हवन कर रात्रि के 9 दिन की पूजा व्रत संपन्न किए जाते हैं। कहते हैं जो लोग नवरात्र के 9 दिन व्रत ना कर पाए हो, उन्हें आखिरी के 2 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने से पूरी नवरात्रि में किए अनुष्ठान के समान फल प्राप्त होता है। न 2 दिनों में माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। और चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर राम नवमी यानी श्री राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। और अष्टमी के दिन माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल और ऊर्जा में वृद्धि होती है। दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करने और इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें। नवरात्र पर्व पर दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, जिसे कंचक भी कहा जाता है। इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मन वांछित फल देती है। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो भी देवी भक्त महागौरी के सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चन करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती है। और पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया गया नारियल ब्राह्मण को देना चाहिए। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब से ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दिया था। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टमी की जो पूजा सामग्री होती है, उसमें आपको लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या फिर मिश्री और कपूर, फल, मिठाई, कलावा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए।
आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।